तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने लीनियर रिग्रेशन के बहुत से टाइप पढ़े हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? ठीक है, ये एकदम लीनियर रिग्रेशन जैसा है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन जैसा, बस इसमें चेंजेस क्या आ जाते हैं कि इसमें एक से ज्यादा एक्स वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, एक्स वैल्यू मतलब एक्स को हम लोग क्या कहते थे लीनियर रिग्रेशन में? इसको हम लोग कहते थे फीचर, और वाई को क्या कहते थे? टारगेट। तो जो फीचर्स की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है? मोर देन वन हो जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे x1, x2, x3 और x4, ठीक है, चार वैल्यू x की ले रहे हैं। ठीक है, x1 क्या है? साइज ऑफ फीट स्क्वायर, मीन्स एक अगर हम लोग हाउस प्राइजिंग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, तो एक हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 की वैल्यू कि उसकी साइज क्या है। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ रूम्स है, उसमें नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं, और वो घर कितने साल पुराना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग उसके प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम x की वैल्यू बढ़ाते क्यों है? जिससे जो मॉडल है, ठीक है, जो मॉडल है वो क्या हो सके? और भी ज्यादा एक्यूरेट हो सके। ठीक है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, केवल हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ फीट स्क्वायर मतलब एरिया और प्राइस पे डिपेंड करते थे, तो उससे क्या होते थे? मॉडल थोड़ी सी इनएक्यूरेट आती थी। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? थोड़े और फीचर्स को लेते हैं जिसपे प्राइस क्या हो सकता है? डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब ये जो हमारे हैं ये टोटल, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4, ये जो वैल्यू होती है इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल, जैसा कि प्रीवियसली हमने लेक्चर्स में देखा भी था। ठीक है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल, तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक, और ये x1 x2 x3 जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ जो फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स, उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। तो अगर मान लीजिए कि i इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये i हमारा क्या है? यहाँ पे 2 है, ये हमारा i1 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो i इक्वल टू 2 पे हमें x3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x3 और यहाँ पे 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे x3 पे 2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आ जाएगी 2। अगर हम यहीं पे हमें निकालना हो x4, ठीक है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो n होगा वो नंबर ऑफ टोटल फीचर्स होगा, जिसे हम लोग पहले j से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे i होगा जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं हम लोग। अब प्रीवियसली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जो फॉर्मर सिंगल फीचर्स, ठीक है, यहाँ पे सिंगल फीचर्स के लिए जब हम इक्वेशंस लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट हम लोग लिखते थे एफ डब्ल्यू बी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, बट अब हमारे पास मल्टीपल एक्स की वैल्यू है, मतलब मल्टीपल वहां पे फीचर्स है, तो यहाँ पे क्या लिख सके? फॉर मल्टीपल फीचर्स, ठीक है, इक्वेशन क्या बन के आएगी? एफ डब्ल्यू बी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि डब्ल्यू एक्स के साथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो एक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू भी चेंज होगा, तो यह होगा W1 x1, W2 x2, W3 x3, W4 x4 प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल देके देखते हैं जहां पे हम लोग W की कुछ वैल्यू अलॉट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि W किस तरीके से X पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे W1 की वैल्यू 0.1 रख लिए, हो गया x1, W2 की वैल्यू 4 रख लिए, ये हो गया x2, फिर W3 की वैल्यू 10 रख लिए, ये हो गया x3, प्लस W4 की वैल्यू सपोज निगेटिव में रख लिए -2, ठीक है, ये हो गया x4 प्लस बी। ठीक है, बी की वैल्यू भी कुछ भी रखा जा सकता है, 100 सपोज। ठीक है, तो अब ये वैल्यू डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकती है एक्स के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 क्या बता रहा है कि यहाँ पे x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट में क्या बता रहा था? एरिया। ठीक है, अब x1 एरिया बता रहा था और यहाँ पे W की वैल्यू 0.1 है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही हम लोग एक स्क्वायर फीट, ठीक है, एक स्क्वायर फीट एरिया को इंक्रीज करेंगे, एरिया को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, हमारा जो प्राइस है जो कि क्या है $1000 में चेंज होता है,
वो कितना चेंज हो जाएगा, 0.1, मतलब $1000 का 0.1 कितना हो जाता है यहाँ पे, $100। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 फीट, W कैसे x पे डिपेंडेंट है या x के साथ रिलेशन में, 1 फीट स्क्वायर बढ़ाने पे हमारा जो एरिया जब इंक्रीज करते हैं तो 0.1, ठीक है, 0.1 ऑफ प्राइस, ये क्या था, ये y था, y वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब x2 हमारा क्या था, x2 हमारा था टोटल नंबर ऑफ रूम्स, x2 नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक रूम बढ़ा दिया, ठीक है, किसी फ्लैट में, अब हमें ये पता करना है कि भाई एक रूम बढ़ा दिया तो इस इक्वेशन के हिसाब से कितनी प्राइस बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एक रूम बढ़ाने पर, ठीक है, क्या हुआ, 4 टाइम यहाँ पे मल्टीपल हो गया, मतलब 4 इंटू $1000 मीन्स $4000। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 रूम की प्राइस, ठीक है, 2 रूम की प्राइस यहाँ पे अगर $6000 है, ठीक है, $6000 है, तो अगर मैंने एक रूम बढ़ा दिया और कहा कि भैया 3 रूम की प्राइस क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे और ये बोल देंगे $10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि मॉडल में W और X आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था वो भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि एक टर्म होता है मल्टी वेरिएट, ठीक है, मल्टी वेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, मल्टी वेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और एक होता है मल्टी वेरिएट रिग्रेशन। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। देखिए, एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये एक टाइप का क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है। जब हम इसका मॉडल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक लीनियर लाइन आती है। ठीक है, इसलिए हम इसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक, इसमें बस क्या होता है कि फीचर्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। बट मल्टीवेरिएट रिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, y और x1 x2 x3 x4 जो भी होता है इतने, ठीक है, इन सब के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पे देखिए, जब हम इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे x1 x2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जब हम लोग मल्टीवेरिएट रिग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो x1 x2 x3 और x4 के बीच में आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि x1 और x2 इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा y $100 बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या पता चला, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, एक और रिलेशन हो सकता है कि x3 को घटाएंगे और x4 को बढ़ाएंगे तो y हमारा $500 चेंज होगा। ठीक है, तो ये एक और रिलेशन हो गया। तो इस तरीके के जो रिग्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में जो फीचर्स होते हैं उनमें आपस में रिलेशन होता है, और उन रिलेशंस के तौर पे क्या होता है, जो y होता है, जिन्हें हम लोग टारगेट कहते हैं, उनकी वैल्यू डिफर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, ऐसे रिग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, जबकि जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें फीचर्स, ठीक है, जो फीचर्स होते हैं x1 x2 x3 और x4, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, केवल w और x के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, और जो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होता है उसमें फीचर्स के आपस में क्या होते हैं, कोरिलेशंस होते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारा y है, जो टारगेट है, उसकी वैल्यू डिफर करती है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे वेक्टराइजेशन के बारे में। ठीक।